हो राजा पिता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, महिमा हो राजा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्तुति हो अब्बा। आप सभी लोगों को, जुड़ने वाले को, जो लाइव के माध्यम से इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में जय मसीह का। और आप सभी लोगों को मेरा अभिवंदन, शालोम। प्रभु आपको शांति दे। इस वक्त आप लोग हमारे साथ में लाइव में आराधना के लिए जुड़े, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर को सारी महिमा मिले कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया, परमेश्वर ने आज का दिन हमारे लिए मुबारक ठहराया। परमेश्वर का फजल आपके परिवार और मेरे परिवार पर रहा, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। स्तुति के बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे। हमें चाहिए कि हम अपने साथ में आराधना में जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो हम अपने साथ में और लोगों को और परिवारों को भी स्तुति आराधना में जोड़ लें, ताकि वे लोग भी आशीषित हों और परमेश्वर की स्तुति आराधना को वे लोग भी करने पाएँ। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए तैयार करेंगे और परमेश्वर के लिए एक गीत गाकर हम परमेश्वर को परमेश्वर की वर्शिप करेंगे, परमेश्वर को स्तुति और आराधना की भेंट चढ़ाएंगे। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता। इस वक्त हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के करीब में आते पिता, और आपकी स्तुति, आपकी आराधना का एक सिंहासन हम तैयार करने जा रहे हैं। मेरे खुदावन, आप हमारी सहायता करें, आप मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। स्तुति हो अब्बा पिता। मुझको यीशु तूने प्यार किया, धन्यवाद। मुझको यीशु तूने प्यार किया, धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे पिता परमेश्वर, कि हम केवल स्तुति और आराधना के ज़रिए ही परमेश्वर को हम एक स्तुति की आराधना, वर्शिप ही हम जो है हम एक भेंट के रूप में दे सकते हैं। इस संसार की ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जो हम परमेश्वर को एक भेंट के रूप में दे सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक स्तुति, एक आराधना और गीत और वर्शिप के ज़रिए हम परमेश्वर का आराधना और स्तुति की भेंट चढ़ा सकते हैं। आइए हम इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा को करेंगे। मुझको यीशु तूने प्यार किया, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझको यीशु तूने प्यार किया, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझको तूने उद्धार दिया, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझको तूने उद्धार दिया,
प्रकार से कहता है, संकट में अति सहज से मिलने वाला वो मेरा सहायक है। हर खतरों से तू बचाता है, धन्यवाद धन्यवाद। हर बंधनों से तू छुड़ाता है, धन्यवाद धन्यवाद। फिर एक बार, खतरों से तू बचाता है, धन्यवाद धन्यवाद। हर बंधनों से तू छुड़ाता है, धन्यवाद धन्यवाद। तेरे वचनों से मुझे तू बल देता, धन्यवाद। तेरे वचनों से मुझे तू बल देता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मुझको यीशु तूने प्यार किया, धन्यवाद धन्यवाद। मुझको यीशु उद्धार दिया, धन्यवाद धन्यवाद। मेरे पापों के लिए तूने लहू बहाया, धन्यवाद। मेरे पापों के लिए तूने लहू बहाया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हर विनती को तू सुनता है, धन्यवाद धन्यवाद। हर विनती को तू सुनता है, धन्यवाद धन्यवाद। चंगाई क्षमा तू देता है, धन्यवाद धन्यवाद। चंगाई क्षमा तू देता है, धन्यवाद धन्यवाद। मेरी हर एक इच्छा को तू पूर्ण करता, धन्यवाद। मेरी हर एक इच्छा को तू पूर्ण करता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। फिर एक बार, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मुझको यीशु तूने प्यार किया, धन्यवाद धन्यवाद। मुझको तूने उद्धार दिया, धन्यवाद धन्यवाद। मुझको यीशु तूने प्यार किया, धन्यवाद धन्यवाद। मुझको तूने उद्धार दिया, धन्यवाद धन्यवाद। मेरे पापों के लिए तूने लहू बहाया, धन्यवाद। मेरे पापों के लिए तूने लहू बहाया, धन्यवाद 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 धन्यवाद
परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हमारे परमेश्वर के उपकार हम पर बहुतेरे हैं। विलाप के 3 का 22 अध्याय इस प्रकार से कहता है, हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, यह परमेश्वर की महान करुणा का फल हुआ और परमेश्वर की दया अमर है। सच में ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की करुणा है कि उसने अब तक हमें संभाले रखा है। हर विपत्ति में, हर खतरों में, हर संकट में वो हमारे साथ में रहता है, तो हम उसको धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महिमा हो, स्तुति की, परमेश्वर को आराधना की, स्तुति की हम बेटों को चढ़ाते हुए एक गीत को और गाएंगे और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। अपने गले के कंठों को खोलें, अपने स्वरों को खोलें और परमेश्वर को महिमा का, स्तुति का बलिदान चढ़ाएं। आइए हम एक और गीत को गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति और आराधना और बड़ाई को हम हमारे जीवन से करेंगे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते, केवल एक स्तुति आराधना है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं, क्योंकि जब हम वचनों को सुनते हैं तो परमेश्वर से हम आशीष को पाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, लेकिन जब हम स्तुति आराधना करते हैं तब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं। और मेरे प्रियो, ये समय है परमेश्वर को कुछ देने का। आइए हम एक गीत को और गाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। यीशु मेरा लोथा, मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ। मत्ती अध्याय 14 उसके 28 और 31 तक यदि हम पढ़ेंगे, वहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं। और जब पतरस ने यीशु मसीह को पानी पर आते हुए देखा तब उसने कहा, प्रभु मैं भी पानी पर आना चाहता हूँ। और जब वो पानी पर चलने के लिए तैयार हुआ, अचानक से आंधी तूफान को देखकर वो डर गया, वो लहरों को डर गया। और तब वो अपने प्रभु को पुकार कर कहता है, यीशु हाथ मेरा ले थाम, यीशु हाथ मेरा ले थाम, मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ। यीशु हाथ मेरा लो थाम, यीशु हाथ मेरा लो थाम, मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ। बख्श दे मेरे तू गुनाह, बख्श दे मेरे तू गुनाह, मैं डूबा जाता हूँ, 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 मैं डूबा जाता हूँ। मेरे प्रियो, इस वक्त चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं कोरोना वायरस से। हमारे आजू में, हमारे बाजू में, हमारे चारों ओर, हमारे देश में, हमारे विदेश में कोरोना वायरस फैला हुआ है। ये एक विपत्ति के समान है जिसने हमें चारों ओर से घेर लिया है। लेकिन मेरा परमेश्वर जो पतरस को हाथ बढ़ाकर बचाने की ताकत रखता है, वो मुझे और आपको इस वायरस से बचाने की ताकत रखता है। यीशु हाथ मेरा ले थाम, यीशु हाथ मेरा ले थाम, मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ,
और उसके चेले नाव में हैं। यीशु मसीह सो रहे थे और उस वक्त चेले आंधी और तूफान को देखकर घबरा गए और उन्होंने यीशु को कहा, हे प्रभु, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं, क्योंकि लहरें हमें डुबा देती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उठकर उन लहरों को और उन तूफानों को, उन आंधियों को शांत कर दिया। परमेश्वर है, प्रभु है, जो सारी विपत्तियों से हमें बचाता है। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा। तेरे बोलने से यीशु ये तूफान थम जाते हैं, तेरे कदमों के नीचे बहते पानी थम जाते हैं, बहते पानी थम जाते हैं। गहरे पानी पे रख दे तू हाथ, गहरे पानी पे रख दे तू हाथ, मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ। यीशु हाथ मेरा ले थाम, यीशु हाथ मेरा ले थाम, मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ, मैं डूबा जाता हूँ। मैं जकड़ा हुआ हूँ यीशु दुखों की जंजीरों से, छलनी हो गया हूँ यीशु रोगों के तीरों से। मैं जकड़ा हुआ हूँ यीशु दुखों की जंजीरों से, घायल हो गया हूँ यीशु रोगों के तीरों से, रोगों के तीरों से। मेरे दुखों से दे आराम, मेरे दुखों से दे आराम, मैं डूबा जाता हूँ, 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 मैं डूबा जाता हूँ। यीशु हाथ मेरा ले थाम, यीशु हाथ मेरा ले थाम, मैं डूबा जाता हूँ, 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 मैं डूबा जाता हूँ। मेरे प्रियो, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, जिसने पतरस को बचाया, जिसने चेलों को बचाया, वो हमारे हरदम साथ में रहता है और वो हमारी सुरक्षा करता है। वो हमारा ढाल है, हमारी सुरक्षा है। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम एक गीत को और गाकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद, स्तुति और पापिता परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। मैंने कहा, मैं फिर कहती हूँ, परमेश्वर हमारे साथ है तो डरने की कोई बात नहीं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जो अब्राहम का था, जो इसहाक का था, जो याकूब का था, वही जीवित परमेश्वर हमारा भी है। और हमारा परमेश्वर जैसे इजराइलियों की अगुवाई करता था, जैसे इजराइलियों को संभालता था, वो हमें भी संभालता है, वो हमारी भी अगुवाई करता है। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं, ताकि हम वचनों की सेवकाई में भी आगे बढ़ सकें। स्तुति हो, आराधना, वर्शिप हो। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। एक अच्छी स्तुति, एक अच्छी आराधना आपकी अगुवाई में होकर आपने हमें दी, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमारे प्राणों की रक्षा अब तक की पिता परमेश्वर। आपने हमारे प्राणों को कब्र में जाने से और हमें पिता परमेश्वर ठोकर खाने से अब तक बचाया, हमें विश्वास की दशा में अब तक बनाए रखा, उसके लिए धन्यवाद। तमाम बीमारों को, रोगों को पिता परमेश्वर आपके चरणों के निकट में रखते आप उन्हें छुइए और चंगाई दीजिए। प्रभु इस वक्त हम वचन को सुनना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है, हम अपने विश्वास की बढ़ोतरी को वचनों के जरिए चाहते हैं मेरे पिता। इस वक्त प्रभु तेरे सेवक को वचन बोलने के लिए आपकी आत्मा में होकर आप अगुवाई कीजिएगा। प्रभु आपने प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, छोटी बिनती पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं अमन दुग्गल आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं आप सब अपने घरों में ठीक ठाक है। और ये प्रभु की सबसे बड़ी दया है, क्योंकि विलाप गीत उसके 3:22 में ऐसा कहता है, ये यहोवा की महान करुणा दया है कि हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक अच्छी आराधना प्रभु ने हमारे जीवनों से ली, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और ज़्यादा समय ना लेते हुए जिस वचनों को कुछ हम लोग मनन करेंगे। और मैंने एक पेज मेरे बैनर बनाकर मैंने डाला था, और उस पर मैंने डाला था मैसेज, विषय का नाम यीशु की शिक्षा। यीशु की बहुत सारी शिक्षाएं हैं, और जो हमें बाइबल में हमको देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। और यीशु की जो शिक्षा थी बहुत अच्छी शिक्षा थी, और आज वो शिक्षा आज करोड़ों की संख्या में आज लोग उस शिक्षा को फॉलो भी करते हैं, और वो शिक्षा हमें कहीं नहीं मिलती, वो खुदा के वचनों में मिलती है। और बाइबल ऐसा कहती है, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर, जो हमको घटना मिलती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का पढ़ते, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु ने बपतिस्मा लिया, और यीशु की जब सेवकाई आरंभ हुई, यीशु ने अपनी सेवकाई में सबसे पहला उद्देश्य, सबसे पहला मैसेज, यीशु की सेवकाई का सबसे पहला जो मैसेज था वो मन के ऊपर था। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का सबसे पहला मैसेज उसने मन के बारे में यीशु मसीह कहते हैं। और आज हम लोग कुछ 4 बातों को मनन करेंगे। बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी यीशु की शिक्षाएं हैं, बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारी यीशु की कुछ आज्ञाएं हैं, कुछ क्या बोलते हैं ना शिक्षाएं हैं। और कुछ वचनों को देखेंगे यीशु ने अपने चेलों को शिक्षा दी। हम यीशु को फॉलोवर हैं, हम यीशु से प्यार करते हैं, हम उसको अपना प्रभु मानते हैं, अपना प्रभु गॉड मानते हैं, और हमारा फ़र्ज है कि हम उसके सारी शिक्षाओं को फॉलो करें। हम लोग अपने यीशु की सारी शिक्षाओं को फॉलो करें। और उसकी यीशु की सबसे पहली शिक्षा क्या थी, वो वचन हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय। हाँ पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पद 17। समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहती है, यीशु मसीह ने बपतिस्मा भी ले लिया था। यीशु मसीह ने 40 दिन की फास्टिंग करे, और उसके बाद में ये घटना कब की है, जब यीशु मसीह की परीक्षा हो चुकी थी। और उसकी हेडलाइंस पे ऐसा लिखा है, यीशु की शिक्षा का और सेवा का आरंभ। यीशु ने शुरुआत, और यीशु ने जो शुरुआत करी, यीशु ने जो शिक्षा दी,
यीशु ने जो शिक्षा दी वो मन के ऊपर पहली बात यीशु ने शिक्षा दी। और बाइबल ऐसा कहती है, आप पुराने नियम से आप पढ़ते हैं, नूह के टाइम में लोगों का मन बिगड़ा हुआ था, लोग प्रभु की नज़र में उनका चाल चलन ठीक नहीं था, और ऐसे करके पूरी मानव जाति पाप में थी, गुनाहों में थी। और आज जो भी कुछ हो रहा है वो सब मन से हो रहा है। आप भारत देश में कितने हादसे हो रहे हैं, कितनी घटनाएं घट रही हैं, ये सब मन के कारण होता है, क्योंकि इंसान मन में प्लानिंग करता है, फिर उसे प्रैक्टिकली अपने जीवन से उसको फॉलो करके और उसको साबित अपने मन से जो गुनाह अपराध वो करता है। और यीशु मसीह की सबसे पहली शिक्षा थी कि तुम क्या करो, स्वर्ग का राज निकट है, तुम अपने मन को क्या करो, फिराओ। यीशु मसीह का जो फोकस था वो मन के ऊपर था। यीशु मसीह चाहते थे कि जब यीशु मसीह ने सेवकाई का आरंभ किया तो पहला मैसेज क्या था यीशु का, पहली शिक्षा ये थी, पढ़ ले वापिस 17 पद। हाँ, उस समय से यीशु ने प्रचार करना, यीशु ने अपनी सेवकाई की पहली शिक्षा का पहला प्रचार का उसने आरंभ किया। हाँ, और यह कहना आरंभ किया, ये कहना यीशु ने आरंभ किया, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। बाइबल ऐसा कहती है, क्योंकि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। स्वर्ग का राज उस व्यक्ति के लिए है जो अपने मन को फिरा लेता है। स्वर्ग का राज उस व्यक्ति के लिए है जो पश्चाताप कर लेता है। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम मन फिर जाए। मन फिराने का मतलब है अपने आप को बदलना। पश्चाताप का मतलब है कि हम जो गुनाह अपराध हमने किए हम उसके ऊपर पश्चाताप करते, यस ये मेरे से हुआ है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु की जो सबसे पहले यीशु की सेवकाई का जो पहला प्रचार था और यीशु ने सबसे पहली शिक्षा जो दी थी वो मन के ऊपर शिक्षा दी, क्योंकि यीशु जानते हैं कि मन बदलना बहुत जरूरी है। मन बदल गया तो इंसान भी बदल जाएगा। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकट से कहते हैं, यहाँ पे ऐसे कहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। स्वर्ग का राज उस व्यक्ति के लिए है जो अपने मन को फिरा लेता है। और बाइबल ऐसा कहती है, तुम मन से क्या करते हो, होठों से तो तुम आदर करते हो, मन से दूर हो। बंबई में एक घटना घटी थी, एक बच्ची के साथ में काफ़ी लोगों ने रेप किया। और रेप करने वालों की गिनती जित बहुत ज़्यादा थी। सफाई वाला, वॉचमैन, सिक्योरिटी वाला, प्रेस वाला, दूध वाला, इतनी खतरनाक वो हादसा बंबई में गुजरा था। क्यों मालूम? उनके अंदर मन में वो भरा था। आज इंसान के मन में क्या भरा है? यीशु मसीह आज हमारे मन के बारे में हमसे कहते हैं, पहली शिक्षा यीशु कहते हैं, तुम अपने मन को बदल लो। मनुष्य के मन से मन के बदल जाने से उसका सारा चाल कैसे हो जाता है? नया हो जाता है। तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल कैसा हो जाना चाहिए? नया हो जाना चाहिए। हम पहले भी विश्वासी थे, पहले सूखे पापी, अब गीले पापी। मन वैसा है कि वैसा है, मन कभी बदल नहीं पा रहा। और मन बदलने के लिए यीशु ने सबसे पहली शिक्षा दी कि तुम मन फिराओ। मन फिराना क्यों एक व्यक्ति के लिए जरूरी है? क्योंकि स्वर्ग का राज उस व्यक्ति के लिए है जिसने अपने मन को फिरा लिया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये मन जो है ना, अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला मन है। नीति वचन इस प्रकार से कहते हैं, मन तो अधिक वस्तुओं को धोखा देने वाला है। और नीति वचन इतना भी कहती है, मनुष्य अपनी समझ का सहारा भी लेता है। मैं ये नहीं कहता आप अपने मन का सहारा मत लो, पर आप जानो, आप भली भांति जानते हैं आपके मन से आपका मन आपको कौन सी दिशा में लेकर जाता है। बहुत सारे लोग प्रार्थना में भी आते हैं पर मन उनका कहीं और रहता है। बस प्रार्थना में आए, बैठे, चर्च खत्म, अपने घर चले गए। बाजू वाले से पूछा आज क्या मैसेज था, तो बाजू वाले बोलेगा आप नहीं थे। अरे यार मैं था, पर मन मेरा कहीं और था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, मुझे याद आती है घटना जब दाऊद से गलती गुनाह अपराध हुई। भजन 51 के 17 पद में ऐसा लिखा है, जो व्यक्ति अपने मन को तोड़ लेता है, जो अपने मन को पूरी तरीके से तोड़ता है, तो टूटे मन वालों को यहोवा कभी तुझ नहीं समझता। पढ़ ले वचन को, या भजन संहिता की किताब उसका 51 पद 17। हाँ, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। ध्यान से सुनो, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। ध्यान से सुनो, आप कोई भी बलिदान चढ़ा रहे हो, पर उस बलिदान से सबसे अच्छा बलिदान मालूम है क्या? यहाँ पे ऐसा लिखा, टूटा मन। दाऊद ने अपने मन को तोड़ लिया था। दाऊद ने अपने मन को तोड़कर खुदा के सामने चढ़ाई से वचन ऐसा लिखा, टूटा मन। हाँ,
टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान ध्यान है। से सुनो, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर टूटे हुए मन वालों को कभी तुच्छ नहीं जानता, इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ। यीशु की पहली शिक्षा थी मन फिराओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, यीशु चाहता है कि एक व्यक्ति मन को फिरा ले। आज बहुत सारे लोगों का मन चाल चलन वैसा का ही वैसा है, वे कोई भी क्षेत्र में नहीं बढ़े, वैसे कि वैसे, मन बोले तो वैसा की वैसा, मन वैसा का ही वैसा। और यीशु ने सबसे पहली शिक्षा मन के ऊपर आरंभ करी। और आज मन जो है ना, हमें बहुत सारी बातों में फंसा रहा है। मन जो है ना, हमारा मन जो है ना, हमें गुनाह अपराध की ओर लेकर बढ़ रहा है। पूरी बॉडी को ना मालूम हमारे 50-100 ग्राम का भेजा चलाता है। पूरी बॉडी को कौन चला रहे? 50-100 ग्राम का भेजा। मन में सब प्लानिंग होती है, और ये मन क्या करता है? हमें खुदा से दूर ले जाता है। नित्य वचन इस प्रकार से बताती है, जब एक व्यक्ति खुदा से दूर होता है, वो मन ही मन में यहोवा से भी बैर करने लगता है। मन के ऊपर यीशु मसीह ने फोकस किया। एक वचन पढ़ लेंगे, सीख आई नित्य वचन, सॉरी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 का 8 पढ़ ले। मत्ती रचित सुसमाचार 15 का 18-10। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये बाइबल ऐसा कहते हुए होठों से आदर करते हैं, पर मन मुझसे दूर है। आज घर परिवार टूटने का कारण मालूम है क्या है? मन। पति पत्नी के रिश्ते क्यों नहीं जुड़ पा रहे? क्योंकि उनका एक मन नहीं हो पा रहा। आज परिवार इसलिए टूट रहा है क्योंकि मन अलग है। आज परिवार इसलिए एक दूसरे से अपना मन को नहीं बदल पा रहे, इसलिए घर परिवार अलग अलग हो गए। कई मसीह जीवनों की मैंने लाइफ को देखा जो आज खुदा से दूर हो गए, परिवार से भी दूर, खुदा से भी दूर। मालूम है क्यों? उन्होंने अपने मन को बदलना उचित सही नहीं समझा। पश्चाताप करो, मन फिराओ और प्रभु के योग्य फल लाओ। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, बाइबल इस प्रकार से मैं एक वचन बताती है, पढ़ ले इसका मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 21 और 22 पद पढ़ ले। हाँ, 10 अध्याय 21-22। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। ये बाइबल पर घटने से ऐसे, ये घटना बहुत बड़ी है। यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा है कि धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आया और यीशु से उसकी मुलाकात हुई और वो यीशु से कहने लगा, स्वर्ग राज जाने के लिए क्या करना चाहिए? यीशु ने कहा कि ना उसने यीशु को पूरी व्यवस्था गिना दी। मैं विचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, छल नहीं करता, कपट नहीं करता। उसने पूरी की पूरी यीशु मसीह को पूरी व्यवस्था बना दी कि मैं बचपन से व्यवस्थाओं को फॉलो करता हूँ। तब यीशु उसको कहते हैं कि तुझ में एक बात की घटी है, जा तेरा धन किसको जाकर कंगालों को बांट दे। और बाइबल कहती है उसके मन पर क्या छा गया? उदासी छा गई। वो मन जिसका जो धन था ना, वो उसको स्वर्ग में जाने से रोक रहा है। ना जाने कितने सारे लोगों का, व्यक्ति का हमारा मन हमें प्रभु में बढ़ने से रोक रहा है। हमारा मन हमें स्वर्ग में जाने से भी रोक रहा है। हमारा मन हमें उन्नति करने में रोक रहा है। हमारा मन हमारे जीवन में रुकावट को लेकर आ रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने पहली शिक्षा दी कि तुम स्वर्ग का राज निकट, अपने मन को फिरा लो। मन के ऊपर यीशु मसीह ने बात करी। और ध्यान से सुनो, मन को पढ़ने वाला व्यक्ति कोई और नहीं है, केवल परमेश्वर है। प्रभु कहता मैं तेरे विचार दूरी से जान लेता हूँ। हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, इस समय आप बैठे बैठे भी क्या सोच रहे हैं, प्रभु भली भांति जान रहा है। क्योंकि प्रभु कहता मैं तेरे विचार दूरी से पहचान लेता हूँ। एक व्यक्ति के विचार हमको कब पता लगता है? जब उसके साथ हम यूज करते हैं, उसके साथ उठना बैठना होता है, जब उसके स्वभाव, उसका मन तन सब पता लगता है ये व्यक्ति किस स्वभाव का व्यक्ति है। पर प्रभु दूर से हमारे मनों पे पहचान रहा है, हमारे मन में क्या प्लानिंग चल रही है, हम क्या सोच रहे हैं। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु की पहली शिक्षा, यदि हम यीशु के फॉलोवर हैं, हम यीशु से प्यार करते हैं, हमने उसको अपना प्रभु माना है, हमने अपना उसका उद्धारकर्ता माना है, तो यीशु की पहली शिक्षा ये है, तुम क्या करो? मन फिराओ।
यदि हमारा मन नहीं फिरा है तो शायद मैं ऐसा कह सकता हूं हम में से एक भी स्वर्ग में नहीं जाएगा, ना आप जाएंगे ना मैं जाने वाला हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने मन के ऊपर फोकस किया। देखो ट्रेन जो होती है ना, ट्रेन में बहुत सारे इंजन, बहुत सारे डब्बे रहते हैं, वो पूरे जो डब्बे ना इंजन के ऊपर डिपेंड है, वो इंजन पूरे डब्बे को खींचता है। वैसे हमारी जो बॉडी है ना, हमारी पूरी बॉडी को हमारा मन चलाता है, हमारा जो पूरे शरीर है, हमारे पूरे शरीर को मन चलाता है। और मन जो है ना अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला मन है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु की पहली शिक्षा, ध्यान से सुनो, यीशु की पहली शिक्षा, मन फिराओ, अपने मन को बदल लो, अपना मन प्रभु के योग्य बना लो। बाइबल ऐसा कहती है, जब प्रभु ने दाऊद को चुना, उसके बारे में पौलुस उसके बारे में प्रेरितों के काम की पुस्तक में कहता है, दाऊद मेरे मन के अनुसार हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोई आपके बारे में, मेरे बारे में कोई कहे या ना कहे, ये मेरे मन के अनुसार है, पर हमारे आपके मेरे बारे में केवल प्रभु कहना चाहिए, क्योंकि ये मेरे मन के अनुसार है। मालूम है क्यों? हमारे मन को केवल प्रभु जांचता है, हमारे मन को केवल प्रभु समझता है। हम इंसान को 2 मिनट में टोपी पहनाने में माहिर है, मन में कुछ और, चेहरे पे कुछ और रहता है। पर ध्यान से सुनो, हम इस बात को भूल जाते हैं कि मनों को पढ़ने वाला प्रभु है, मनों को समझने वाला प्रभु है। हमें कितना अच्छा वचन लगता है, मुझे तेरे विचार में दूरी से पहचान लेता हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आज हमारा मन सही नहीं है तो प्रभु की पहली शिक्षा को फॉलो करें। आप और मैं पहली शिक्षा को फॉलो करें कि हमारा मन प्रभु के योग्य हो जाए। दाऊद के बारे में कहा था ना प्रभु ने, तो प्रभु आपके बारे में भी कहेगा, ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटे है, जो मेरे मन के अनुसार है। मन के अनुसार का मतलब दाऊद का मन, प्रभु का मन एक जैसा हो गया। जैसा दाऊद सोच रहा था वैसा परमेश्वर भी सोच रहा होगा। ध्यान से, इसलिए परमेश्वर ने कहा दाऊद जो है मेरे मन के अनुसार है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु की पहली शिक्षा, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे रेफरेंस आपको पढ़ाने के लिए मन के बारे में, पर मैं कुछ वचनों को पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मन के बारे में यीशु मसीह ने पहली शिक्षा दी। उस समय यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। स्वर्ग का राज उस व्यक्ति के लिए जो अपने मन को फिराता है। दाऊद की तरह मन को तोड़ लो। यदि हमारा मन हमें गलत मार्ग की ओर ले जा रहा है, यदि हमारा मन हमें गुनाह अपराध की ओर लेकर जा रहा है, यदि हमारा मन हमें पाप की ओर लेकर जा रहा है, यदि हमारा मन हमें बुराई की ओर लेकर जा रहा है, यदि हमारा मन हमें खुदा से दूर कर रहा है, तो इस मन को तोड़ो। क्योंकि दाऊद कहता है, टूटे मन वालों को प्रभु कभी तुझ नहीं समझता। आपका मन को प्रभु समझता है। इसलिए पहली बात ध्यान से सुने, यीशु की पहली शिक्षा, हमें अपने मन को फिराना है। अपने मन को फिरा लो। ये अच्छा समय है, ये अच्छा वक्त है जो खुदा ने हमें दिया, लॉकडाउन के समय। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, मन खुदा की ओर लगा लो। दुनिया से नजर हटेगी ना तो खुदा की ओर लगेगी, तभी हमारा मन खुदा की इच्छा के अनुसार होगा। मन खुदा की ओर लगाओ, क्योंकि मनों को जांचने वाला वो है। इसलिए यीशु मसीह ने पहली शिक्षा दी कि तुम मन फिरा लो, क्योंकि यीशु जानते थे कि इंसान के मन में जो उत्पन्न होता है वो बुरा ही बुरा उत्पन्न होता है। यीशु जानते थे एक इंसान के मन में जो गलत धारणा होती है वो मन से पैदा होती है, गलत विचार मन से पैदा होते हैं। और यीशु जानते हैं एक व्यक्ति को मन फिराना कितना जरूरी है। ध्यान से सुनो, जब उड़ाऊ पुत्र जब अपने मन फिराकर अपने बाप के पास में आया ना, बाप ने उससे प्यार किया, उसे आदर दिया, सम्मान दिया, उससे मोहब्बत करी। जब हम मन फिराकर खुदा के पास में आएंगे, खुदा हमसे प्यार करेगा, हमसे इज्जत देगा, हमें रिस्पेक्ट देगा, हमें गले से लगा लेगा, हमसे मोहब्बत करेगा। लूका की किताब में ऐसा लिखा है, जब एक पापी पश्चाताप करता है, मन को फिराता है, उसके लिए पृथ्वी पर ही स्वर्ग में उसके लिए आनंद बनाया जाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने मन को बदल लो। ये वक्त है बहुत अच्छा। आप और मैं एक दौड़ में दौड़ रहे हैं, एक परमेश्वर के पीछे दौड़ रहे हैं। हम यीशु के फॉलोवर हैं, तो हमारा मन यीशु जैसा हो जाना चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात की ओर चलेंगे। पहली बात यीशु की पहली शिक्षा, मन फिराओ। दूसरी शिक्षा की ओर चलेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, उसका 14 और 15 पद पढ़ ले। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे,
तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अभी यीशु की दूसरी शिक्षा, यीशु मसीह की जो शिक्षा है, ये जो आप पढ़ेंगे ना, मत्ती 5, मत्ती 6, मत्ती 7, यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश थे। यीशु मसीह पहाड़ से उपदेश दे रहे थे। और यीशु मसीह की दूसरी शिक्षा, मैंने आपको शुरुआत में बताया, शिक्षा बहुत सारी है, पर हम कुछ कुछ शिक्षा के ऊपर अपना ध्यान प्रभु के वचनों की ओर लगाएंगे। और दूसरी शिक्षा यीशु की क्या शिक्षा थी मालूम है? मन को फिराना, पश्चाताप, क्षमा करना चाहिए। यीशु चाहते हैं कि हमारा जीवन अनेक क्षमा का होना चाहिए। हमारा जीवन लोगों को क्षमा कर देना चाहिए, पर हमारा जीवन ऐसा नहीं है। इसने ऐसा बोला तो मैं इसको भी सबक सिखाऊंगा। मन क्षमा नहीं करते हम। जब हम प्रभु में आकर जब हमारा मन क्षमा करने का नहीं है, हम क्षमा नहीं करते, तो हम कैसे उम्मीद कर ले कि प्रभु भी हमें क्षमा करेगा? ये जो असमा का जो पाप है ना, ये हमारी आशीष को, हमारे छुटकारे को, हमारी बरकत को, हमारी बढ़ती को ये असमा रोक देती है। असमा मतलब हम किसी को क्षमा नहीं करते। मैं आपको एक गवाही बताता हूँ। पंजाब के लुधियाना शहर में पास्टर सलीम खान, शालोम फेलोशिप चर्च के वे पास्टर है। उन्होंने एक गवाही शेयर करी थी काफ़ी दिन पहले, ये लॉकडाउन के टेम्पररी लॉकडाउन के पहले उन्होंने एक गवाही डाली और मैंने उस गवाही को पूरा ध्यान से सुना। पास्टर सलीम खान बता रहे थे कि उनके पंजाब में लुधियाना शहर में एक बुजुर्ग पासवान है, वो हर एक साल एक बड़ा मीटिंग का आयोजन करते हैं, बड़ी सेमिनार रखते, बड़ी मीटिंग का वो आयोजन करते हैं, साल दो साल ऐसे पास्टर सलीम खान जी बता रहे थे। तो उस सेमिनार में, उस मीटिंग में एक बहन आई, और पासवान जी वहाँ पर प्रचार कर रहे थे। और पासवान जी ने कहा, जी जिसको प्रार्थना की ज़रूरत है तो आप आगे आ जाओ। तो एक बहन उठकर वहाँ पर गई और वो बहन कहने लगी, पासवान जी मेरे पास सब कुछ है, धन संपत्ति रुपया पैसा सब कुछ है, पर मेरे वंश को बढ़ाने के लिए मेरे पास कोई संतान नहीं है। तो पासवान जी ने उसके लिए बोला, ठीक है, अगले वर्ष में तो, अगले सेमिनार में तो आएगी ना, तो एक बच्चे को लेकर आएगी। ये बहन बड़ी खुशी से झूम उठी, ये मानो इसे क्या मिल गया, बड़ी खुशी से झूम उठी। उसके बाद में ये घर चली गई। ऐसे करते करते पूरा 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद फिर वो सेमिनार लगा, फिर भी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में फिर ये बहन आई। मीटिंग खत्म हुई, सभा खत्म हुई, ये पासवान से मिली। पासवान से कहने लगे, पासवान साहब आपने मेरे बारे में ऐसा कहा। पासवान बोले, ठीक है बेटी, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तुझे इस वर्ष में फिर देगा। फिर चलेगी, फिर 1 साल 2 साल कंप्लीट हो गए, 3 साल हो गए। ऐसे करके ये हर साल आती गई। ऐसे करके 4-5 साल बीत गए। तो ये पासवान हैरान हो गए। ये पासवान कहने लगे, बेटी ऐसा कैसे? तो पासवान ने प्रभु से पूछा, तो ये पासवान ने उस बेटी से पूछा, बेटी मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ। उसने कहा, कहो पासवान जी क्या बात है? बोला, बेटी आपके घर में कितने लोग हैं? उसने कहा, मैं, मेरा हस्बैंड, मेरे सास, मेरा ससुर। तो इसने कहा, आपका रिश्ता घर के प्रति कैसा है? घर के लोगों के प्रति आपका रिश्ता कितना सही है? जैसे पासवान ने कहा, आपके सास का नाम लेते इसको ऐसा लगा जैसे 1000 वोल्ट का करंट लग गया। बोला, पासवान जी सास का नाम मत बोलो, वो सास का नाम मत बोलो। पासवान जी ने बोला, बेटा क्यों? सुनो बात तो सुनो। बोला, नहीं पासवान जी, मेरी सास ऐसा करते, वो ऐसा करती है, मैं मेरी सास से बात नहीं करती, मैं उसे माफ़ नहीं करती, मैं उसे क्षमा नहीं करती। तो पासवान जी कहने लगे, बेटी उसे तू क्षमा कर, जब तक तू उसे क्षमा नहीं करेगी तो प्रभु तुझे आशीष नहीं देगा। और इस बेटी ने उस पासवान की बातों को माना और जाकर इसने अपने घर में, इसने जो असमा को जीवन जीती थी, जाकर इसने जब अपने रिलेशन ठीक किए, इसने क्षमा मांग ली। और जब सेमिनार में आई तो पास्टर जी बता रहे थे, ये एक बच्चा नहीं, ये 2 बेटों को लेकर आए। कई बार हम असमा नहीं करते, हम क्षमा नहीं करते लोगों को, और ये असमा का पाप हमारी बरकत, हमारे छुटकारे, हमारी आशीष, हमारी हर एक बढ़तियों को, ये असमा का पाप हमें रोक देता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने किनको क्षमा नहीं किया? अरे वो प्रभु ने हमारे गुनाह अपराध को क्षमा नहीं किया। हम इंसानों को क्षमा नहीं करते, हम अपनों को क्षमा नहीं करते। मुझे याद आती है घटना, मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वचन पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ लीजिए वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय पद 35। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय पद 35।
इसी प्रकार यदि तुम में से हाँ। हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न इसी करेगा, प्रकार तुम में से हर एक अपने भाई को क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी हाँ। वैसा ही करेगा। ध्यान से सुनो, यदि आप किसी को क्षमा नहीं करोगे ना, तो प्रभु आपको क्षमा नहीं करेगा। ये मेरा वचन नहीं है, प्रभु का वचन है। और यीशु की दूसरी शिक्षा ये है, क्षमा करो। यीशु की शिक्षा है। हम तो आज क्षमा नहीं करते, हम करंट में भरे रहते हैं। सामने वाला बस आकर तो आग बबूला भर जाते हैं। यूसुफ से सीखो, यूसुफ से सीखो। जब यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ बुरा अत्याचार किया, गड्ढे में डाल दिया, बंदी गृह में चला गया, पोतीपर के यहाँ चला गया, वो यूसुफ का जीवन एक उतार चढ़ाव का जीवन यूसुफ ने जिया। जब पूरी दुनिया में अकाल पड़ा, ध्यान से सुनना, ये घटना बहुत बड़ी है पर मैं आपको कुछ शब्दों को बताता हूँ। जब पूरी दुनिया में अकाल पड़ा, जब पूरी दुनिया में अकाल पड़ा, यूसुफ के भाई जब यूसुफ से मिलने के लिए आए ना, यूसुफ अपने आप को रोक नहीं पाया उनको मारने के लिए। ऐसा लिखा है? नहीं, यूसुफ अपने भाइयों से मिला और वो कहता है, तो मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, तुमने मुझे यहाँ नहीं भेजा वरन खुदा ने भेजा है आगे आगे। कि मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो क्षमा का जीवन जीते ना, प्रभु उनको नीचे से ऊपर उठाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आप एक दूसरे को क्षमा करो। क्षमा जो है ना, हमारी बरकत, हमारी आशीष, हमारे छुटकारे को रोक देता है। क्षमा यीशु की शिक्षा ये थी, जब तक हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। आज तो हम इंसान और एक इंसान का मुंह देखना नहीं चाहते। जब हम अपने सामने वाले को क्षमा नहीं करते, उसको देखने वाले को क्षमा नहीं करते, जो हमारा स्वर्गीय पिता जो दिखा नहीं देता, हम कैसे दावा कर ले हम इससे मोहब्बत करते। क्षमा करो। ये जो क्षमा ना हमारे जीवन में बरकत को लेकर आएगी, ये क्षमा है ना हमारे जीवन में आशीष को लेकर आएगी। कई ऐसे मैंने मसीहों को देखा, सब कुछ सही है, वे एकदम सही जीवन जीते पर क्षमा नहीं करते। इसीलिए यीशु की शिक्षा है कि क्षमा करो। यदि आप यीशु के फॉलोवर है, यदि आप यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, तो यीशु की शिक्षा आपके लिए, मेरे लिए है। यदि हमने किसी को अब तक क्षमा नहीं किया है तो आप उसे क्षमा करो। जब तक आप उसे क्षमा नहीं करोगे तो प्रभु आपको भी क्षमा नहीं करेगा। पढ़ ले वचन को वापिस से, मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 14-15 पद पढ़ ले। हाँ, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, हाँ। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हाँ, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और हाँ। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा पिता भी हाँ। तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हमारे अपराधों को भी पिता क्षमा ना करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे भी जीवन में कुछ ऐसा ही था। जब मैं दिल्ली से नया नया आया था ना, तो मेरा हुलिया कुछ अलग ही था। ये कानों में बड़ी बड़ी बालियाँ। जब मैं दिल्ली में आया तो यहाँ पर हमारे खारघर में एक अंकल रहते हैं, उनका नाम रवि टाक नाम है उनका। तो उन्होंने मेरे बारे में 1-2 शब्द कहे। उन्होंने कहा ये दिल्ली के टपोरी लोग हैं, दिल्ली के टपोरी लोग हैं। उसने मुझे वो सुना, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उनको जाकर, वो जहाँ पे वो काम करते, मैं वहाँ पर गया, मैंने उनको बहुत मारा। मारने के बाद मैं उसके बाद में कुछ 15-20 दिन के बाद मैं जिस चर्च में मैं था, तो वो चर्च के पास्टर ऑक्टेवियन नेविस जो अमरनाथ के हैं, उन्होंने कहा कि जो जवान लड़के हैं और लड़कियां, उनको हम लोग गोवा लेके जाएंगे और वहाँ पर यीशु मसीह के बारे में वो आपको कुछ सिखा रहे थे। तो मैं वहाँ पे चला गया तो पास्टर ऑक्टेवियन नेविस इस बात के ऊपर फोकस कर रहे थे, जब तक तुम क्षमा नहीं करोगे तुम्हें भी क्षमा नहीं मिलेगी। और सच बता रहा हूँ, प्रभु का वचन के सामने बैठा, प्रभु मेरा न्याय करेगा। जब मैं आँख बंद करता, मैं प्रार्थना करता था, बार बार मुझे वही ख्याल आता कि मैंने वो उसको मारा। जब मैं आँख बंद करता, मुझे बार बार वही नज़ारा आ रही आंखों के सामने। जैसे फिर मैं जब गोवा से रिटर्न आया, मैं रात को अपने घर में पहुंचा, फिर उसके बाद मैं अपनी मम्मी से मिला। दूसरे दिन मैंने किसी से कोई बात नहीं करी। मैं उठा, अपनी गाड़ी उठाई और वो अंकल जहाँ पर काम कर रहा था, मैं उसके पास पहुँच गया। जब मैं उसके पास में पहुँचा तो उसने डंडा उठा लिया। अच्छा, उसने मुझे मारने का डंडा उठाया। मैंने दूरी से हाथ जोड़कर मैं उसके पास चला गया, मैं उसके पाँव में गिर गया। और वो अंकल आज भी खारघर में ही है। मैंने कहा अंकल आप मुझे माफ़ करो। जब मैंने उसको माफ़ किया और उसने जब मुझे माफ़ किया तो मेरे दिल पर से मानो ऐसा कुछ बोझ उतर गया। जब हम किसी को माफ़ नहीं करते ना, हम बेचैन रहते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु की दूसरी शिक्षा, माफ़ करो तो तुम्हें भी माफ़ी मिलेगी।
यदि आज हम किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं तो आज से क्षमा करना सीख लो। यदि आप क्षमा नहीं करते तो अपने आप को यीशु का फॉलोवर मत बोलो, क्योंकि यीशु ने खुद कहा जब तक तुम क्षमा नहीं करोगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में बैठा वो तुम्हें भी क्षमा ना करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है हमें इंसानों के साथ अपना रिलेशन सही बनाना है, एक दूसरे को क्षमा करनी है। देखो गलतियां सबसे होती है, इस दुनिया में एक भी परफेक्ट नहीं है, ना मैं ना आप, और हमसे गलतियां होती हैं। यदि हम उन गलतियों को बढ़ाते रहेंगे और ये बढ़ती मालूम कैसे है, ना मैं क्षमा करूंगा ना ये मुझे क्षमा करेगा। क्षमा करो। पति पत्नी के बीच में भी आज यही प्रॉब्लम हो रही है, पत्नी अपने घर, पति अपने घर, पासवान जी जोड़ियां मिला कर परेशान है, उसको मनाओ उसको मनाओ, फिर मिलाते फिर झगड़ा, मैं इसे क्षमा नहीं करूँ, मैं कोर्ट में ले जाऊंगी, मैं कचहरी में ले जाऊंगा, यहाँ पे खड़ी करूंगी वहाँ पे खड़ी करूंगी। क्षमा नहीं करते। यदि क्षमा ही कर लेते तो आज कोर्ट वोट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बाइबल ऐसा कहती है, प्रभु ने कहा जब तू अपनी भेंट वेदी पर लेकर आए तो अपनी भेंट को वेदी पर छोड़, जाकर मेल मिलाप कर ले। आप यदि क्षमा नहीं करते हो, मेल मिलाप नहीं कर रहे हो, क्षमा नहीं कर रहे हो, तो आपकी प्रार्थना को प्रभु कभी ग्रहण नहीं करेगा। यदि मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, मैं क्षमा नहीं करता हूं किसी को, तो प्रभु मेरे सेवकाई को कभी ग्रहण नहीं करेगा। क्षमा करो तो तुमको भी क्षमा किया जाएगा। दूसरी शिक्षा, आप तीसरी शिक्षा को चलेंगे, निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 44-45। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 44 और 45 पद। हाँ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। यीशु की तीसरी शिक्षा, अपने बैरियों से तुम क्या करो? प्रेम करो। हाँ, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने बैरियों के लिए प्रेम करो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना। अरे ओ माय गॉड, ये शिक्षा मेरे से फॉलो नहीं होगी। सताने वाले, वो भी मेरे दुश्मन को, मैं चाहूँ दुश्मन का सत्यानाश हो जाऊं, ऐसे को उंगली कटाते, ऐसा प्रभु नहीं कहता। प्रभु की शिक्षा सबसे अलग है मेरे भाइयों। यीशु ने कहा, यीशु की तीसरी शिक्षा, तुम अपने बैरियों से क्या करो? प्रेम करो। हम तो अपने बैरियों को और उसका नुकसान करने का सोचते हैं, उसका बुरा करने का सोचते हैं। यीशु की तीसरी शिक्षा, अपने बैरियों से प्रेम करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये जो प्रेम है ना, ये प्रेम हमारे सारे गुनाहों को ढांप देता है। प्रभु जैसा प्रेम किसी का प्रेम नहीं है। सबके प्रेम अधूरे हैं, प्रभु का प्रेम पूरा प्रेम है। ध्यान से सुनो, एक वचन पढ़ ले, आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ ले इसका, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 का 12 पद पढ़ ले। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 उसका 12 पद पढ़ ले। हाँ, यूहन्ना 15-12 अध्याय। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, यीशु ऐसा कहता है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसे तुम भी एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। यीशु की तीसरी शिक्षा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कुछ दिनों पहले एक गाना बहुत फेमस हुआ था, माँ का दिल। एक गाना बहुत फेमस हुआ था, माँ का दिल। एक लड़का एक लड़की के प्यार में फंस गया। फंसने के बाद में खूब मीठी मीठी बातें होती थी। शायद गार्डन में मिलते होंगे, कहीं होटल में मिलते होंगे, कहीं भी मिलते होंगे। एक बार इस लड़की ने इससे कहा, तुम मुझसे कितना प्यार करता? बोला, तेरे लिए तो जान भी हाजिर। और ये डायलॉग था पूरा भारत देश में। ये लड़की थोड़ा सा कुछ बोल दें, उसका जान भी हाजिर। वो लड़की कहने लगी, मुझसे कितना प्रेम करते हो? बोला, मैं बहुत ज़्यादा। तो बोला, मेरे लिए क्या करते हो? बोला, तू जो मांगे वो मैं तेरे लिए ला के दे सकता हूँ। तो इसकी ये लड़की क्या कहती है मालूम है? मुझे तुम्हारी माँ का दिल चाहिए। ये उसके प्रेम में उस माँ के दर्द को, माँ के प्रेम को भूल गया, जिस माँ ने इसे 9 महीना कोख में रखा, अपने साथ में रखा, रात भर उठ के उसे दूध देती, उसके खुद गीले में सोती, उसको सूखे में सुलाती। मतलब अपनी माँ की पूरी परवरिश को भूल गया और जाकर अपनी माँ से मिला और माँ चाकू लिया, मारा और वहाँ से दिल निकाल लिया। और दिल निकाल के जैसे दौड़ता आ रहा था, ये गिर गया भूमि पर, फिर जमीन पर गिर गया। और जमीन पर गिरने के बाद उस दिल में से एक शब्द आता है,
बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? ये उठा और दिल लेकर उस लड़की को सामने लाकर रख दिया। लड़की के सामने लाकर बोला ये ले तेरे लिए दिल। इसने उस लड़की की आज्ञा को मान लिया। और जब वो लड़की मालूम इससे क्या कहती है, जिस माँ ने तुझे पाला परोसा, तुझे इतना बड़ा किया, तूने मेरे प्रेम के खातिर तूने उसका दिल निकाल लिया, कल तुझे दूसरी मिलेगी तो वो भी तुझसे कहेगी तो तू मेरा भी दिल निकाल लेगा। और ये लड़की उसको छोड़कर चली गई। देखो दुनिया का जो प्यार है ना वो अधूरा है, पर मेरे यीशु का प्यार सबसे अलग है। वो कभी नहीं छोड़ता है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो साथ साथ में चलता है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु से कहता है तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। देखो प्यार जो होता है ना, प्यार क्या करता है, हमारी बुराई को ढांप देता है। प्यार क्या करता है, हमारी बुराई को ढांप देता है। एक वचन पढ़ लेंगे, पहले यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय पद 21 पढ़ ले। हाँ, पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय पद 21। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। ध्यान से सुनो, वो अपने भाई से भी प्रेम करता है। देखो मनुष्य क्या करता है, प्रेम क्या करता है, सारी बुराई को ढांप लेता है। मुझे याद आती है घटना उत्पत्ति की किताब उसका 33 अध्याय में हमें मिलती है। जब याकूब अपने भाई एसाव से मिलने के लिए आया तो ऐसा बाइबल बताते हैं एसाव ने 400 लोगों को तैयार करके रखा। और याकूब ने क्या किया, पहले आगे राइल को किया, फिर उसके बाद अपनी दूसरी पत्नी को किया, ऐसे करके सब एक पिंड बांध कर गए हुए थे। मालूम है जब ये अपने भाई से मिला तो ये अपने भाई से कुछ भेंट देने लगा। एसाव ने अपने भाई के प्रेम को जान लिया। एसाव ने बदला नहीं लिया, हालांकि ये अपने भाई के साथ विश्वासघात करके भागा हुआ था अपने मामा लाबान के यहाँ पर। देखो प्यार क्या करता है ना, बुराई को ढांप देता है। एसाव के प्यार ने याकूब की बुराई को ढांप दिया। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना और हमारे बच्चों से गलतियां होती है तो हम अपने बच्चों को जान से नहीं मारते, हम उसको मारते तो है, बाद में प्यार भी करते हैं। और प्यार क्या करता है, हमारी सारी बुराइयों को ढांप देता है। जैसे प्रभु ने हमसे प्यार किया, जैसे प्रभु ने हमसे मोहब्बत करी, प्रभु का प्यार जो है सबसे अलग है। और प्रभु के प्यार ने ही हमारी सारी बुराइयों को ढांप दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार, वो वचन मैं आपको मुझे जवानी बताऊँ, वहाँ पे ऐसा लिखा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय का आप पढ़ते हो, वहाँ पे ऐसा लिखा, तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण से प्रेम करना। बाइबल ऐसा कहती है आप प्रभु से प्रेम करो। जब आप प्रभु से प्रेम करोगे तो आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करोगे, अपने सताने वाले के लिए प्रेम करेंगे। वापिस से मत्ती रचित सुसमाचार में आएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 44 पद फिर से पढ़ ले। हाँ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हाँ, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे ना तो प्रभु भी हमसे प्रेम भी करेगा। इसलिए प्रेम करो, यीशु की तीसरी शिक्षा। आज कई लोग प्रेम एक दूसरे के मुंह नहीं देखना चाहते, बुराई पे बुराई करे जा रहे, एक दूसरे का सामना नहीं करते, एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते। इसलिए यीशु ने कहा तुम अपने सताने वालों के लिए क्या करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। कौन है हमारा शत्रु? शत्रु कभी याद रखना, शत्रु अपने ही होते, बाहर का कोई नहीं होता, अपने लोग होते। अपने से प्रेम करो। जैसे हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं ना, उसको पूरा ध्यान करते हैं, हमें अपनों से भी प्रेम करना है। जब हम अपने से प्रेम करते हैं तो जो स्वर्ग में बैठा प्रभु है वो हमसे भी प्रेम करता है। और जो प्रेम करता है वो हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है। उसी का 19 पद में ऐसा लिखा है, जो प्रेम नहीं करता वो खुदा को जानता नहीं है। ये तो एक वचन हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की पत्री 4 के 19 पद में लिखा, जो प्रेम नहीं करता वो खुदा को जानता नहीं है। प्रेम ही खुदा है, प्रभु का प्रेम सबसे अलग है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरी बात यीशु की शिक्षा, हमें प्रेम करना चाहिए। चौथी शिक्षा की ओर पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय पद 22।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय पद 20 पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5:20। तुमसे कहता हूँ कि क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओ। अभी यीशु ने अपने चेलों को एक शिक्षा और दी। यीशु ने कहा तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसी से बढ़कर नहीं हो। मतलब यीशु ने अपने चेलों का उनके सामने कोई शर्त लगा दिया कि तुम इनसे बढ़कर होनी चाहिए। वैसे यीशु की चौथी शिक्षा ये है, हमारी धार्मिकता बढ़कर होनी चाहिए। यीशु ने अपने चेलों से कहा तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री फरीसी से बढ़कर होनी चाहिए। ये जो शास्त्री फरीसी जो थे ना, ये व्यवस्थाओं के बड़े ज्ञानवान व्यक्ति थे। ये बड़े ज्ञानवान थे, पूरी व्यवस्था इनको मुंह जबानी याद थी। यीशु ने कहा तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर होनी चाहिए। हमारी पवित्रता दुनिया के लोगों से बढ़कर होनी चाहिए। हमारी धार्मिकता दुनिया के लोगों से बढ़कर होनी चाहिए। यदि आप धार्मिकता में बढ़ नहीं रहे हैं, यदि आप पवित्रता में बढ़ नहीं रहे हैं, तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 के 8 पद में ऐसा लिखा, मांगो खुदा से। आप प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे धार्मिकता में बढ़ा। आप प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे पवित्रता में बढ़ा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि हमारी धार्मिकता बढ़कर नहीं है तो यीशु ने कहा अपने चेलों से तुम में से एक भी कहां पर नहीं पहुंचेगा, स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंचेगा। धार्मिकता बढ़ाओ, पवित्रता को बढ़ाओ। तुम आपकी मेरी बुलावट पवित्रता के लिए है। हमें धार्मिकता में बढ़ना है, हमें पवित्रता में बढ़ना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि हम वीक है, कमजोर है, तो प्रभु से मांगो। वो दयालु प्रभु है, उससे प्रभु से कहा प्रभु आप दया करें, प्रभु आप अनुग्रह करें, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है वो मांगने वाले को देता है। अब मांगो खुदा से। यीशु मसीह की 4 शिक्षा हमने देखी। शिक्षा बहुत सारी थी, हमने कुछ शिक्षा को देखा। यीशु ने पहली शिक्षा क्या की, मन फिराओ। यीशु की दूसरी शिक्षा क्षमा करो। यीशु की तीसरी शिक्षा प्रेम करो। यीशु की चौथी शिक्षा धार्मिकता बढ़ाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये अच्छा समय है हमारे पास एक लॉकडाउन का, जिसके हमारे पास एक समय है। अपने जीवन को प्रभु की ओर बढ़ाओ, अपनी पवित्रता को बढ़ाओ, अपना जीवन खुदा की इच्छा की ओर बढ़ाओ। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, संगति करो, तो आप दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। और जैसा प्रभु की इच्छा है वैसा उसकी इच्छा बढ़ते जाएंगे। और बाइबल ऐसा कहते हैं जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बन जाओ। जब आपका मेरा जीवन प्रभु की इच्छा पे हो जाएगा, हम पवित्रता में बढ़ने लगेंगे, तो आपका मेरा देश केवल सिय्योन देश होगा। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।